सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 56वां सर्ग और इसमें प्रसंग है कैकेयी और भरत जी का संवाद। भरत जी जब अपनी ननिहाल से अयोध्या में आते हैं तो उनको अयोध्या में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले जैसी अयोध्या नहीं दिखाई पड़ रही है उनको, और इसी ऊहापोह की स्थिति में वो अपने पिता के महल में प्रवेश करते हैं। सीधा पहले पिता को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि सारे लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी राजा के जाने के बाद दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे लक्षण अयोध्या में दिख रहे हैं, तो सबसे पहले महाराज को ही देखना चाहते हैं और वैसे भी उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो जब वो अपने कक्ष में नहीं मिलते हैं तो माता कैकेयी के कक्ष में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। और माता बहुत ही कठोर हृदय पूर्वक उनको बड़ी आसानी से ये बात बता देती हैं, तुम्हारे पिता की वही गति हुई जो सब प्राणियों की होती है। तो इस बात को सुनकर के इनको बहुत ठेस लगती है, बड़ा धक्का लगता है और ये वहीं भूमि पर गिर जाते हैं। पिता के शोक से शोक युक्त जिनका मन है, और काफी समय जमीन पर गिरे हुए अश्रुपात करते रहते हैं, रोते रहते हैं, आंसू बहाते हैं। और फिर रोते रोते ही ये अपनी माँ से पूछते हैं कि मैंने क्या सोचा था सुबह जब ननिहाल से चला था, तो मैंने सोचा था कि शायद महाराजा श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे होंगे, इसलिए मुझे इतनी जल्दी बुलाया है। या तो फिर महाराज ने कोई बड़ा यज्ञ याग प्रारंभ किया होगा तो उसमें शामिल होने के लिए मुझे बुलाया है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो उससे उल्टा ही मिला। तो ये बहुत अपने आप को अभागा समझ रहे हैं और अपने आप को मैं तो मर ही गया इस ऐसी स्थिति में देख रहे हैं। भरत जी अत्यंत दुख और पीड़ा की स्थिति में है ये, और इनकी माता जी इनको बताती जा रही हैं। तो इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले पीछे से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी प्रणाम जी। ये जो भरत जी के द्वारा जो अशुभ समाचार जैसे जानकारी हुई है ना, हाँ ऐसे ही महाराजा दशरथ को भी कुछ अशुभ हुआ होगा। हाँ ऐसा निश्चित मेरे मन में विचार आया है। हाँ क्योंकि जब भरत जी द्वारा भी अभी आपने तुरंत अभी बताया है कि उन्होंने सोचा था कि राज्याभिषेक होगा श्री राम जी का, इसलिए मुझे बुलाया है। तो घर परिवार में छोटे से छोटा कार्यक्रम होता है तो उसमें सभी को बुलाया जाता है, उनको नहीं बुलाया और तत्काल राज्याभिषेक की तैयारी हुई। तो ऐसा लगता है मुझे कि कुछ हो, तो इसमें आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। आपको क्या लगता है?
उनको भी ऐसा अशुभ पहले से जानकारी हुई है महाराज जी को, दशरथ जी को। दशरथ जी को जी जी, क्या जानकारी हुई कि होगी? कुछ अशुभ होने वाला है, मान लो मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा तो कुछ अशुभ होगा, तो किसी इसलिए को उन्होंने भरत जी को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया, मतलब औरों को भी नहीं बुलाया, मतलब भरत के ना अलावा। ना, औरों को बुलाया, हाँ सभी राजाओं को बुलाया गया है। हाँ, तो ऐसा ही मुझे सब। औरों को तो बुलाया है इन्होंने, केवल भरत जी को ही नहीं बुलाया था। मतलब भरत जी को तो खैर चलो परिवार के सदस्य हैं, बुलाना तो उनके नाना जी को था, रिश्तेदार है ना वो, तो उनको नहीं बुलाया। जनक को भी नहीं बुलाया, मतलब अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। बाकी के जो राजा हैं तो अब जो भी उनके मन में रहा हो, या तो ये रहा होगा कि हमारे अपने परिवार के लोग हैं तो वो तो इस बात को स्वीकार करेंगे ही, राम ही राज्य पद के अधिकारी हैं, अभिषेक के अधिकारी हैं, तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो होने वाला है नहीं। तो या तो ये सोच करके, या फिर उल्टा जो कुछ लोगों ने ऐसे सोचा है कि इनके नाना जी आते तो शायद वो यूं कहते कि मेरे नातिन को बनाओ राजा, और उधर से सीता जी के पिताजी जनक जी आते तो वो कहते कि बड़े तो श्री राम ही हैं, तो उन्हीं को मिलना चाहिए राज्य। तो इस तरह का कोई प्रसंग उपस्थित हो, इससे अच्छा उनको ना ही बुलाएं, उनको सूचना दे देंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं महाराजा दशरथ। तो इन दोनों को ही नहीं बुलाया, बाकी राजाओं को तो बुलाया। जैसे पहले वैद्य होते थे तो उनके पास कोई नंगे पैर नंगे सिर जाता था ना बुलाने के लिए, जल्दी चलो मरीज की हालत खराब है, तो वो ऐसा संकेत मान लेते थे और वो सही बैठता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। हाँ वो ठीक है, वो मतलब नंगे पैर जाएं, नंगे सिर जाएं, तो इसका मतलब है कि कुछ ठीक नहीं है, वो ठीक। और कोई प्रश्न है किसी का? जी। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी कल आपने बताया कि संवेदनहीन व्यक्ति कब कब होता है, कभी क्रोध के कारण, कभी मोह के कारण, तो शोक के कारण भी व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है? क्योंकि कभी ऐसा देखा गया कि व्यक्ति को बहुत बड़ा झटका लगता है तो वो बिल्कुल मौन हो जाता है, कुछ समय के लिए उसको समझ नहीं आता है, कुछ लोगों का बोलना रोना सब बंद हो जाता है, तो शोक के कारण भी संवेदनहीन हो सकता है? हो सकता है। वो लेकिन उसकी अपनी बनाई हुई स्थिति तो है नहीं। जैसे मोह के कारण व्यक्ति किसी चीज़ में उसको बहुत मोह होता है, इसलिए वो बाकियों को नहीं देखता। वो ऐसे बना के नहीं करता है कि मैं मोह के कारण ऐसे कर रहा हूँ, वो संस्कार वैसी स्थिति बना देते हैं उसकी। लेकिन उसको ये तो अंदर से पता होता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा प्रिय है। नहीं, उसको ये पता हो यदि, तब वो ऐसा करेगा ही नहीं। उसको एक ही चीज दिखती है केवल, जिस मोह में वो पड़ा है वो ही दिखाई देता है उसको। विकार तो अंधा बना ही देते हैं ना, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ये तो विकार है ना, तो वो देखने कहाँ देते हैं? आप कह रहे हो ना कि उसको दिखता, दिखता थोड़ी है, दिखता नहीं है उसको, दिखे तो फिर वो कर नहीं पाएगा। शोक में कौन सा विकार होता है? शोक ही होता है, अपने आप में विकार है शोक तो। शोक भी विकार है, द्वेष भी विकार है, घृणा भी विकार है। विकारों की तो एक लंबी श्रृंखला है और उसमें मुख्य रूप से 3 माने हैं, राग, द्वेष, मोह। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम प्रणाम जी जी। माता। कल केकई द्वारा दशरथ का जो मृत्यु का बिल्कुल सरल ले लेना, और एक आपने एक कथा सुनाई थी एक बार कहानी कि एक माता का बेटा मर गया था और उसने अपने पति को खाना भी खिला दिया और फिर अपने पति के बारे में, वो बच्चे के बारे में बोला था कि भाई एक कोई वस्तु लेने आया था वो ले गई। इन दोनों में वैसे फ़र्क कुछ कुछ तो मुझे समझ में आ रहा है और दोनों ने सहज भाव से कह दिया, तो इसका थोड़ा अंतर बताएं। अच्छा आप ये बताओ माता, डाकू भी चाकू चला करके शरीर को काटता है और डॉक्टर भी काटता है, दोनों में अंतर क्या है? शरीर तो कट ही रहा है ना दोनों अवस्थाओं में, तो दोनों में क्या अंतर है? बस वो किसी फायदे के लिए कर रहा है। एक जीवन लेना चाहता है, दूसरा जीवन देना चाहता है। डॉक्टर जीवन देना चाहता है, तो बिल्कुल ही जमीन आसमान का अंतर हो गया ना, शीर्ष शासन हो गया उल्टा एकदम से।
डॉक्टर उसको जीवन देना चाहता है इसलिए काट रहा है, डाकू उसका जीवन लेना चाहता है इसलिए काट रहा है। तो जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी वो एक बहुत ऊंचे वैराग्य की, त्रिगुणातीत किसी साधिका की, योगिनी की कहानी है। वो सब भगवान का है, जिसका था उसने ले लिया, बात खत्म। यहाँ बात बिल्कुल उससे उल्टी है। यहाँ है बात लोभ की कि मेरा ही होना चाहिए राज्य, और उस लोभ की स्थिति में अपने कर्तव्य भी व्यक्ति भूल जाता है कि कम से कम इतना ज्यादा निर्लज्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका है भी राज्य, आपको पता है कि राम चले गए वनवास, महाराज भी चले गए हैं, अब राज्य मेरा ही है निष्कंटक, तो कम से कम दुनिया दिखावा ही कर दो। तो व्यवहारहीनता नहीं होनी चाहिए। बेशक आप दिखाने के लिए ही करो, वैसे तो दिखाने के लिए करोगे तो फिर अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो आपको तो लाभ नहीं होगा उसका, लेकिन कम से कम बाहर हानि नहीं होगी। तो इसलिए दिखाने के लिए भी कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। और किसी को क्या दिखाना है, ये मेरा अपना कर्तव्य है, मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना संस्कार है, तो मैं जो कर रहा हूँ उसको मन से ही करूँ, ये फिर साधक की निशानी है। करना ही है ना, तो दिखाने के लिए क्यों करें? अंदर से ही अपनी मनस्थिति वैसी बनाई, अपना हृदय वैसा, अपनी भावनाएं वैसी बनाई, भाई मुझे करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। पूजा पाठ, ध्यान, भजन, हवन, ये हमें करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है ना। हम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, सदगृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, तो करना ही चाहिए, इस भाव से ही करना चाहिए। और कभी कभी व्यक्ति कहता भाव तो है नहीं अंदर, दिखाने के लिए कर रहा है, कोई दूसरा देखे तो मुझे ये ना कहे कि मैं साधना नहीं करता हूँ। तो दिखाने की आवश्यकता यदि पड़ रही है तो अभी साधना अधूरी है। फिर साधक तो छिपा के ही करता है। बड़े लोगों ने बताया है भोजन और भजन एकांत में करना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे जी यहाँ तो गुरुकुल में तो भीड़ में ही करना पड़ता है, भोजन भी और भजन भी दोनों। तो भीड़ में भी अकेला हो सकता है व्यक्ति, भीड़ में रह करके अकेले हो जाओ। आप सोचो कि आपके आसपास चारों तरफ ब्रह्म के सिवाय और कोई है ही नहीं, और तब आप भजन करो, ध्यान करो, संध्या करो। और जब खाना खाते हैं तो हॉल में आपके सिवाय और कोई नहीं है, आप हैं, आपके सामने आपका अन्न देवता है, अन्न भगवान है, और वो सर्वव्यापक ब्रह्म है। बस ऐसी सोच के करो। तो इन दोनों में अंतर है जो आपने पूछा ना, कई में और जो आपने पहले सुना, उनमें जमीन आसमान का अंतर है जी। ओ माता जी, महाराजा दशरथ ज़्यादातर माता कैकेयी के पास रहते थे, जबकि उनका लक्षण है चंडिनी, क्रोधनी, आत्मकामनी। और माता कौशल्या धर्मज्ञा थी, धर्म उपदेशक थी, फिर भी उनके पास नहीं रहते थे ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि उनकी तीसरी शादी हुई तो उनकी प्रति आकर्षण था। इससे समाज के लिए क्या समाज उपदेश? के जितने लोग हैं, यद्यपि नशा, वासना, ये सब दुखों के गड्ढे में ले जाते हैं, फिर भी व्यक्ति उन दोस्तों को पसंद करते हैं। आप जैसों को कोई पसंद नहीं करेगा। क्यों? उत्तर दो इसका। गुरुकुल में पढ़ने वाले, कटी वस्त्र पहनने वाले, सिर मुंडवाने वाले अगर जाएं उस वाले समाज में, किसी बड़े शहर वाले में, तो लोगों को लगेगा किसी दूसरे प्लेनेट का आदमी आ गया, धरती का है ही नहीं। और उस जीवन में वो जो बाहर की जो टिप टॉप है, उसने अंदर से पूरा खोखला किया हुआ है उस व्यक्ति को। डिप्रेशन में है, तनाव में है, दुखी है, परेशान है, आत्महत्या करना चाहता है, मरना चाहता है, लेकिन तो भी अच्छे लोगों की संगति में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को ना उस वाले माहौल की आदत पड़ गई है, उसके संस्कार बन गए, बस इतना ही है। समझ नहीं है इस वाले की,
लेकिन महाराजा दशरथ ऐसे नहीं है कि उनको समझ नहीं है कि कौशल्या के कितने ऊंचे संस्कार हैं, और कैकेयी के पास बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए कैकेयी का स्वभाव ऐसा हो गया। आवश्यकता से ज्यादा उपस्थिति हो जाती है ना माता पिता गुरुजनों की, तो वो भी फिर हानिकारक ही होती। इसलिए कहा है ना, अति सर्वत्र वर्जयित, अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जितना संबंध होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। माता पिता बच्चों का आवश्यकता से अधिक संबंध संपर्क रहेगा तो वो दोष पैदा करेगा, फिर थोड़े दिन में झगड़ेंगे। गुरु शिष्य का आवश्यकता से अधिक संबंध और संपर्क रहेगा तो दोष उत्पन्न करेगा। मित्र मित्र का एक आवश्यकता से अधिक संबंध और संपर्क रहेगा तो दोनों के बीच में दोष उत्पन्न हो जाएंगे। पति पत्नी का आवश्यकता से अधिक संबंध संपर्क रहेगा तो दोष उत्पन्न होंगे। जहां भी दो के संबंध हैं उसमें गैप होना चाहिए। जब सड़क पे गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है कीप डिस्टेंस, थोड़ा तो फासला होना चाहिए ना। तो ये हमारे शरीर भी गाड़ियां ही हैं, क्योंकि यदि उसमें फासला नहीं रखेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। आगे से कोई गाड़ी आई, उसने ब्रेक लगाया और ये जस्ट पीछे ये तो जाके ठुकेगी ना उसमें, तो ये थोड़ा फासला होना चाहिए संबंधों में। तो महाराजा दशरथ क्योंकि बहुत ज्यादा कैकेयी के यहाँ रहते हैं, अब उसने ये वाला रूप तो कभी दिखाया नहीं था जो आज दिखाया है। आज जो दिखाया तब तो तुरंत ही कौशल्या के महल में आ गई। पहले उसका रूप कैसा था? बहुत ज्यादा प्रेम से बोलना, बहुत ज्यादा महाराजा दशरथ का केयर करना, बहुत ज्यादा युद्ध आदि में भी उनकी सहायता करना। तो महाराजा दशरथ को क्या लगता है कि ये तो कोई मानवी नहीं, कोई देवी हैं। तो कई बार व्यक्ति ऐसा आचरण करता है कि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये तो कोई बहुत ही कोई सिद्ध महात्मा पुरुष है, तो उस चक्कर में फिर वो त्रुटि कर देते हैं। कोई जानबूझ के, उनको इनके दोषों का थोड़ी पता है। ये तो भरत जी बोल रहे हैं जो संबोधन आप कह रहे हो, तो भरत जी को पता है ये तो कि हमारी माता जी में और बड़ी माता जी में थोड़ा अंतर है। ये भरत के व्यू हैं कि भाई वो हमारी बड़ी वाली माता जी ऐसी ऐसी हैं, हमारी वाली माता जी ऐसी ऐसी हैं। लेकिन महाराजा दशरथ के सामने तो जो कैकेयी का व्यवहार है वो अत्यंत प्रिय व्यवहार करती हैं वो उनके साथ, इसलिए वो ज्यादा रहते हैं। तो ये मनुष्य की, ऐसे बोला जाता है, वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। आजकल भी जो बच्चे कुसंग में फंस जाते हैं, वो क्यों फंसते हैं? उनको वो साथी बहुत प्रिय लगते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि वो कोई हमारी हानि कर देंगे, इसलिए जाते हैं वो। और अपने माता गुरुजन वो क्यों बुरे लगते हैं मृत्यु जैसे? क्योंकि उस समय उनका व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता है। बाद में जाके वो कभी याद करेंगे कि हम उस समय यदि वो हमें नहीं डांटते, वो संस्कार नहीं देते, नहीं टोकते, तो शायद हम भी दूसरे रास्ते पे चले गए होते। वो तब पता लगता है जब वो उनकी स्टेज में जाते हैं। जब बच्चे खुद माँ बाप बनते हैं ना कभी, तब फिर माँ बाप को याद करते हैं कि तुम्हारी वाली उम्र में जो हमारे माता पिता थे उन्होंने हमारे को टोका, तो इसलिए हम उस दिशा में नहीं गए जिधर हमारे साथ ही चले गए। तो इसलिए आज वो फिर अपने बच्चों को टोकते हैं और ये फील करते हैं कि हम ठीक ही इनको टोक रहे हैं। तो पहले तो समझ में आता नहीं है, पहले तो वो लोग बुरे ही लगते हैं। इसलिए आचार्य का पहला रूप ही मृत्यु कहा है वेद ने भी। आचार्य मृत्यु यमराज जैसे दिखाई देता है, और जो हमें नीचे के मार्ग की तरफ ले जाते हैं वो व्यक्ति हमें बहुत प्रिय लगते हैं, जो ना हमारी केयर करते हैं, ना कोई रोक टोक, जो मर्जी में आए सो करो। तो ऐसे अध्यापक बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, ऐसे गुरुजन बहुत अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे हैं, हमारे को जो करते हैं करने देते हैं। और ये दूसरे वाला जब देखो टोकता ही रहता है। तो ये वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग है। मनुष्य को सॉफ्ट जोन हमेशा अच्छा लगता है, और
जो टाइट करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला जो जोन है, वो शुरू में लगता है विष जैसे और परिणाम उसका आता है अमृत जैसे। और जो नीचे गिराने वाले लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में लगते हैं अमृत जैसे और उनका परिणाम होता है विष जैसे। तो उसको कोई कोई व्यक्ति ही स्वीकार करता है। इसलिए इस मार्ग को कहा है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये रास्ता ऐसा है जैसे नंगी तलवार है और उसके ऊपर पैर टिका टिका के चलना है, तो बहुत सावधानी से चलेगा ना व्यक्ति, क्योंकि थोड़ा भी उसने लापरवाही की तो पूरा पैर ही कट जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा फिर। तो ऐसा ये रास्ता है। थोड़ी देर में यहाँ पे एक डिसीजन, एक व्यवहार, एक आचरण कहीं का कहीं कर देता, उल्टा पलटा कर देता है। काफी दिन की साधना को एक ही विचार, एक ही कोई प्रमाद नष्ट कर देता है। ठीक है। माता कौशल्या को और माता सुमित्रा को ऐसी लगता होगा ना कि मुझे भेदभाव कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा समय दे रहे हैं, मुझे कम समय दे रहे हैं। नहीं, जब वो महान है इतनी तो वो अपने काम में मस्त है, वो ज्यादा चिंता नहीं करती हैं कौशल्या किसको ज्यादा, क्योंकि ये हमारे से भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ कुछ कम समय हमें दिया जा रहा है, हमें कम वस्तुएं मिल रही हैं, ये जो शिकायत का भाव है ये तो अपने आप में ही ओछेपन का व्यवहार है। तो वो व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। फिर माता कौशल्या महान हैं ही इसलिए कि उनको कर्म फल व्यवस्था में पूरा विश्वास है, जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे ही मिलेगा। मेरे घर की चिट्ठी अगर किसी दूसरे के घर में चली भी गई गलती से तो लौट के वापस यहीं आएगी, क्योंकि उस पे एड्रेस मेरा ही है। तो भगवान की न्याय व्यवस्था से जो कुछ सुख दुख मुझे मिलना चाहिए वो मुझे ही मिलेगा। लाख लोग रोकें, वो लौट करके वापस आएगा मेरे पास। और जिसका मैं हकदार नहीं हूं वो मेरे को क्यों मिले और मैं उसकी कामना क्यों करूं। तो ऐसे ही सोचते हैं बड़े लोग, इसलिए वो परेशान नहीं होते हैं, वो शिकायत नहीं करते इन चीजों की कभी भी कि मेरे को कम क्यों मिला, उनको ज्यादा क्यों मिल रहा है। दूसरों से भोगों की तुलना करना अपने आप में ही छोटा विचार है, ये उचित विचार नहीं है। उचित विचार तो यही है, समझदार तो चुप ही रहता। शोर मचाना अपने आप में मूर्खता की निशानी है। हो गया, चलूं आगे। और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए। तो ये काफी देर जमीन पे लेटे रहे और फिर इन्होंने कहा कि माता मैं तो क्या सोच के आया था वहां से, तद इदम ही अन्यथा भूतम, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही मिला। व्यवदीर्णम मनो मम, ये तो मेरे दिल को फाड़ देने वाला, चीर देने वाली घटना है, ऐसे कैसे हो गया। आज मैं उस पिता को नहीं देख पा रहा हूँ जो नित्य ही बहुत प्रीतिपूर्वक मेरे हित में रत रहते थे, अत्यंत प्रिय करते थे मेरा, ऐसे उस पिता को न पश्यामी, आज नहीं देख पा रहा हूँ। अम्बकेनात्यगाद्राजा व्याधीना मय्यनागते धन्या रामादयः सर्वे यही पिता संस्कृत स्वयं। कहते हैं हे अम्ब, हे माँ, केन अति अगात राजा, केन व्याधीना अति अगात। अच्छा माँ ये तो बताओ कि पिता को ऐसी कौन सी बीमारी हुई थी? कोई हार्ट अटैक आया था, ब्रेन हेमरेज हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझे बताया भी नहीं? तो कहा केन व्याधीना अति अगात मई अनागते, मुझे जिस बुलाने का भी अवसर नहीं मिला। जब पिता इतने ज्यादा किसी व्याधि से युक्त हुए होते तो जरूर मुझे बुलाया जाता, लेकिन मई अनागते, मुझे तो बुलाया नहीं गया। तो इसका मतलब जरूर कोई ऐसी घोर बीमारी हुई होगी कि जिससे कि मेरे को बुलाने का भी अवसर नहीं मिला। तो पूछ रहे हैं केन व्याधिना अति अगात राजा, राजा कौन सी व्याधि से युक्त हो गए थे, ऐसे मरे कैसे?
और आगे कह रहे हैं रामादय सर्वे धन्या। मैं सोचता हूँ कि राम आदि, राम लक्ष्मण सीता आदि ये सब धन्य हैं जो यहाँ थे, उनकी सेवा की होगी उन्होंने। सर्वे धन्या रामादय यही ही स्वयं पिता संस्कृतः, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से पिता की सेवा की होगी। तो श्री राम आदि बहुत धन्य आत्मा हैं, और मैं तो अभागा हूँ कि मैं अपने पिता की सेवा भी नहीं कर पाया किसी बीमारी में। तो इनको ये नहीं पता है कि श्री राम आदि यहाँ हैं ही नहीं, वो सेवा कहाँ करेंगे, और उनके वियोग में ही पिता मरे हैं, ऐसा इनको नहीं पता। अभी इनको ये लग रहा है कि किसी न किसी ऐसी बीमारी से पिता गए हैं, और श्री राम आदि जो हैं तीनों, वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने हाथों से सेवा की होगी। तो आगे पूछ रहे हैं क्व स पाणि सुख स्पर्श स्तातस्या क्लिष्ट कर्मणः येन मां रजसा ध्वस्तम् अभीक्ष्णं परिमार्जति यो मे भ्राता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः तस्य मां शीघ्रमाख्यायि रामस्य क्लिष्टकर्मणः पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्मम् आर्यस्य जानतः तस्य पादौ गृहीष्यामि स हि इदानीं गतिर्मम धर्मविद्ध धर्मनित्यश्च सत्यसन्धो दृढव्रतः आर्य किं ब्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः पश्चिमं साधु संदेशम् इच्छामि श्रोतुमात्मनः इति पृष्टा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत् रामेति राजा विलपन् हासीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परं लोकं गतो गतिमताम् इमां तु पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव कालधर्म परिक्षिप्तः पाशैरिव महागज। तो ये पूछ रहे हैं अपनी माँ से, क्व स पाणि ही, वो हाथ कहाँ है जिन्होंने पिता की सेवा की होगी। सुख स्पर्श तातस्य अक्लिष्ट कर्मणः, ये पिता के लिए कह रहे हैं। हे माँ, सुख स्पर्श तातस्य, पिताजी का जो अक्लिष्ट कर्मण, जिसने कभी भी क्लिष्ट कर्म नहीं किया। क्लिष्ट कर्म माने क्लेश देने वाला, दुख देने वाला कर्म नहीं किया, जिन हाथों ने, वो पिता का हाथ सुख स्पर्श, जिस हाथ का स्पर्श भी सुखदायी था, जिन हाथों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिस हाथ का स्पर्श अत्यंत सुखदायी था, वह स पाणि ही। हे माँ, बताओ वो हाथ कहाँ है, अर्थात पिता का हाथ कहाँ है। ये न माम रजसा ध्वस्तम, जिस हाथ से पिताजी माम मुझको रजसा ध्वस्तम, धूल धूसरित जब मैं हो जाता था तो पिता उसी हाथ से मेरी धूल को झाड़ दिया करते, जैसे पिता बच्चों का वो झाड़ देते हैं ना हाथ से। तो कह रहे हैं कि वो हाथ कहाँ है जो मुझे रजसा ध्वस्तम अभीक्षणम परिमार्जति, तुरंत ही परिमार्जित कर दिया करते थे, शुद्ध कर दिया करते थे, सारी धूल धूसरित, सारी गंदगी, सारे रोग शोक सब अपने हाथ के सुखदायी स्पर्श से हटा दिया करते थे। वो हाथ कहाँ है? तो याद कर रहे हैं अपने पिता की स्पर्श का। आगे कह रहे हैं, यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि धीमतः तस्य मां शीघ्रमाख्यायी रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। तो कह रहे हैं कि अब पिता तो है नहीं, लेकिन यो मे भ्राता, पिता बंधु, लेकिन अब क्योंकि बड़ा भाई ही पिता के समान होता है, तो अब जो मेरे भ्राता भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे बंधु भी हैं, यस्य धीमतः दासो अस्मि,
जिस धीमान बुद्धिमान गुणवान भाई का अब मैं दास हूँ, मैं तो सदा से ही उनके दास की तरह से हूँ। तस्य माम शीघ्रम आख्यायी, उनके बारे में मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ है।